नमस्कार दोस्तों, आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनेंगे। एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी ने जाके देखा, वहाँ एक बड़ा सा मंदिर है। सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे थे और यमराज जी भी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इनका लेखा जोखा सुनाओ। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी, उसने बहुत दान पुण्य कर रखे थे। चित्रगुप्त से लेखा सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, वैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज और चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करें। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। ब्राह्मणी को देखकर बाकी सभी लोग धर्मराज जी की कथा सुनने लगे। धर्मराज जी की जय हो।